नाजरीन, आज हमारे साथ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के सरबरा DIG इमरान किश्वर मौजूद हैं। हम इनके साथ हाई प्रोफाइल केसेस और लाहौर में जो दहशतगर्दी समेत और जो अपना जराइम की एक जो लहर है उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान साहब, ये बताइए कि हर शख्स की, हर मुद्दई की कोशिश ये होती है कि मेरी जो तफ्तीश है ना, किसी तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में चली जाए और वहाँ से मुझे कुछ शायद कोई रेमेडी या कोई अपना वो जो है कोई अजाला हो जाए, मेरा कोई मदावा हो जाए, कोई दाद रसी हो जाए। इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। ये हमारी जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की है टीम, लिमिटेड एक ह्यूमन रिसोर्स की टीम है, लेकिन ये बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टीम है। और इसमें अगर आप रिसोर्सेस देखें कंपैरेटिवली विद ऑपरेशंस या इन्वेस्टिगेशंस, तो मेरे ख़्याल में हमारा कोई 5% के करीब उनके रिसोर्सेज बनते हैं। लेकिन हमारी जो डेडिकेटेड यूनिट्स हैं, जो टीम्स हैं, वो स्पेशलाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। लेट्स से एक बर्गलरी का केस है, नकबजनी का, और उसमें एक IO है जिसने कोई कंसिस्टेंटली 20 साल नकबजनी के मुकदमात ही उसने इन्वेस्टिगेट किए हैं। तो वो डिटेक्शन ऑफ क्राइम जो एक स्पेसिफिक क्राइम का कैटेगरी है, वो उसमें स्पेशलाइज करता है। इसी तरह रॉबरी के केसेस हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी डेवलप हो जाती है। और पूरी दुनिया में एक प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन या माइक्रो स्पेशलाइजेशन का ज़माना चल रहा है, इवन इन क्राइम फाइटिंग। उस प्रिंसिपल को हम अडॉप्ट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का जो खासा है वो ये है कि हम कंसिस्टेंसी पे काम करते हैं। कंसिस्टेंटली एक क्राइम को आप फॉलो करते हैं तो कोई ना कोई, देखें, जुर्म ये कोई भी फ्लॉलेस नहीं होता कि आप बिल्कुल गलती करें ही ना। तो उसमें हम उस गलती को कैपिटलाइज करते हैं, उसको पकड़ना है और उसके आगे से उसकी डिटेक्शन स्टार्ट होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्राइम जो है वो डिटेक्ट हो जाए, लेकिन हम डिफरेंट थ्योरीज़ पे काम करते हैं। एक ऐसा इंसिडेंट भी था जिसमें रॉबरी, हाउस रॉबरी हुई, तो हमने कोई 10 लाइन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस पे काम किया। और एक ऐसी 11वीं लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब हमने अडॉप्ट की तो उसके अंदर हमें ब्रेक थ्रू मिला, जिसमें हमने जनरलाइज्ड एक सिर्फ गाड़ी के पीछे, जैसे एक कल्टस गाड़ी थी, उसकी एक निशानी थी कि उसके पीछे माशाल्लाह लिखा हुआ है, वाइट कलर का माशाल्लाह लिखा हुआ है, और एक कल्टस की एक छोटी सी एक और निशानी थी। उस पे हमने जब उसकी फॉलो की मूवमेंट, तो मोटरवे की तरफ थी, तो हमने कोई रैंडमली माशाल्लाह लिखी हुई गाड़ियों पे काम करना शुरू किया। तो उसमें से एक गाड़ी क्लिक कर गई और उसमें हमने हाउस रॉबरी ट्रेस कर ली। ये मिसाल देने का मकसद ये है कि एक कंसिस्टेंसी होती है और प्रोफेशनलिज्म है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन है, और उसके बाद फिर आपकी डेडिकेशन टू ड्यूटी है। तो ये सारी मेरे ख्याल में एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो लोगों का डेवलप हुआ, कि जो ऐसे आपने कहा कि सारे लोग कहते हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन हमारी OCU को दें, तो मेरे ख्याल में उसके पीछे ये चीज़ है। इमरान साहब, ये बताएं कि अमूमन ये होता है कि चोर और डाकू जो होता है उसको सिर्फ लूट के माल से गर्ज होता है कि जो मेरा टारगेट है वो मैं हासिल करूं, जो माल, कैश, ज्वेलरी, वट जो कीमती सामान हो वो मैं लेकर निकलूं। तो कहीं पे अगर उसको कोई कत्ल भी करना पड़े तो वो बामरे मजबूरी उसको करना पड़े तो वो कर देता था। अब एक नई लहर आई है कि मतलब डकैती के दौरान बंदा भी मार देते हैं, ह्यूमिलेट भी करते हैं, बेहुरमती भी करते हैं। इसकी क्या वजह है? इसके पीछे क्या बैकग्राउंड हो सकती है? क्रिमिनल्स की टेंडेंसीज और मोडस ऑपरेंडीज चेंज होती रहती हैं। और अगर वैसे हमारे जो वायलेंट क्राइम जिसकी तरफ आपने इशारा किया, हम उसी के लिए हम बैठे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट बेसिकली प्रिसाइसली उस पर काम करते हैं। एक तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिस तरह से वर्क करना चाहिए उस तरह से वर्क करता नहीं है। अब देखें, एक जब क्रिमिनल को पकड़ा जाता है और उसको हम पूरा एक एफर्ट लगती है उसको डिटेक्ट करने में, क्राइम को ट्रेस करने में, क्रिमिनल को एप्रीहेंड किया, हमने उसको प्रोसिक्यूशन का एक केस बनाया, केस फाइल बनाई, उसके बाद फिर कोर्ट में प्रेजेंट करके उसको जेल में भिजवाते हैं। लेकिन एक साइकिल ऑफ क्राइम है, विशियस साइकिल ऑफ क्राइम, जो बार बार
जो है वो बाहर आ रहे हैं मुल्ज़मान, और वो अपना क्राइम रिपीट कर रहे हैं। जो रेपिटेशन ऑफ क्राइम है उसके बाद मुल्ज़िम डेयर डेवल हो जाता है, यानी कि जब आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा, मुल्ज़मान की कन्विक्शंस जो है वो बहुत कम है, इट इज़ लेस दैन 2%। अगर आपको मैं शेयर करूं जो रॉबरी और डिकॉइटी के केसेस में है कन्विक्शन की परसेंटेज, तो वो जब सिस्टम डिलीवर इस तरह से नहीं करता तो मुल्ज़मान डेयर डेवल होते हैं कि हमें कोई इसमें सज़ा नहीं हो सकती, तो वो फिर उसी अंदाज से क्राइम करना शुरू किया। जहाँ वायलेंट क्राइम की बात कर रहे हैं, लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले साल के मुकाबले में जो वायलेंट क्राइम है और ओवरऑल क्राइम भी है, उसमें हमारी कोई 48% रिडक्शन है, और ये कंसिस्टेंटली हम रिड्यूस कर रहे हैं, यानी हर महीने पिछले महीने से भी कम क्राइम रजिस्टर हो रहा है। और ये वो फिगर्स हैं जो 1-5 की कॉल्स के मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, यानी यू कैन नॉट कंट्रोल एनीवन नॉट मेकिंग कॉल एट 1-5। तो ये जो है वो फिगर्स हैं जो उसके मुताबिक हमने क्राइम को रिड्यूस किया है। वायलेंट क्राइम में तकरीबन 200% रिडक्शन ज़रूर है हमारे जो रजिस्टर्ड क्राइम है, जिसमें रॉबरी विद इंजरी है, रॉबरी विद मर्डर है। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो कन्विक्शन, एक ऐसा क्रिमिनल भी है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसका डेटा, वो 128 मरतबा जेल गया, और वो जो है 128 मरतबा ही जेल से वो एक चोरी के मुकदमे हैं, मोटरसाइकिल चोरियों में जाते हैं और वो फिर दोबारा बाहर आ रहे हैं। तो वो कन्विक्शन ना होने की वजह से जो है ना एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक विशियस साइकिल ऑफ क्राइम है जिसको हम फाइट कर रहे हैं। कन्विक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें आप क्या समझते हैं, इसकी इसमें कहाँ पे कोई ख़राबी, कोई नुक्स कहाँ पे है? मतलब इसमें ना आपकी इस तफ्तीश में, इस्तगासे में, चालान में, व्हाटएवर? इसमें ना डिफरेंट फैक्टर्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम ना होना। और देखें, आप अगर फ़र्ज़ करें आप एक विक्टिम हैं रॉबरी के, या आप विक्टिम हैं चोरी के, आपको जब चोरी का माल रिकवर करके पुलिस दे देती है कि ये रिकवरी हो गई है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट केस में लूज़ हो जाता है और आप उसको फॉलो करना बंद कर देंगे कोर्ट के अंदर। आप नहीं कहेंगे कि यार मैं कोर्ट में क्यों जाऊँ, क्यों शहादत दूँ। अब एक रॉबरी के दौरान में घर के अंदर फ़र्ज़ करें रॉबरी हुई, तो हम बाहर से विटनेस तो नहीं लाएंगे, घर के अंदर के ही लोग होंगे जो हम मिसल में विटनेस शो करेंगे और फिर वो कोर्ट में जाके गवाही देंगे। तो विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम ना होने की वजह से वो लोग खौफज़दा होते हैं केसेस को फॉलो करने में, केस के कोर्ट के अंदर। ये विटनेस रिजाइलिंग और कंप्लेनेंट्स की रिजाइलिंग, यानी वो फॉलो ना करने की वजह से एक बहुत बड़ी वजह है जो कन्विक्शन ना होने की वजह से। उसके बाद फिर फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन, ये जो 60 to 65% रिजाइलिंग एक वजह है। उसके बाद 20% हमारी फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें केस फाइल की कंप्लीशन ना होना प्रॉपर जिस वे से होनी चाहिए, और उसमें एविडेंस इनकॉर्पोरेट करना होता है। आजकल मॉडर्न फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है और फोरेंसिक एविडेंसेस कोर्ट्स की टेंडेंसी अब आ गई है कि कोर्ट उनको वेटेज भी दे रही है। 164 कानून शहादत जो ऑर्डिनेंस है 1984 वाला, उसके मुताबिक फोरेंसिक एविडेंस एक कोर्ट की डिस्क्रेशन पे डिपेंड करता है कि उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ना होना भी एक वजह है कि उसकी उस तरह से तफ्तीश नहीं की जा सकती। उसकी वजह फिर आगे से अगर मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें तो हमारे जो ग्रेजुएट इनपुट है, यानी जो हमारे आईओज़ जो ग्रेजुएट्स हैं वो 34% है टोटल फोर्स का। अब बाकी जो हैं वो मैट्रिक हैं या इंटरमीडिएट हैं। जो ग्रेजुएट तफ्तीश करते हैं आईओज़, जो पीसीएस के थ्रू आते हैं और उनको फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का पता होता है, उनकी ट्रेनिंग ईजियर होती है। फिर इसके अलावा एज मैट्रिक्स भी बड़ा काउंट करती है। हमारी कोई 40% के करीब नफरी जो है वो 50+ है आईओज़ की। तो 50 इयर्स से ऊपर उस तरह से ट्रेनिंग आप नहीं दे सकते जिस तरह से एक यंग आईओ को देंगे और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद फिर कोर्ट के अंदर जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो ज़्यादा है। फिर जो कोर्ट की एडजर्नमेंट्स हैं ड्यू टू
प्रोटेस्ट, लॉयर्स और इस तरह की जो डिफरेंट रीजंस हैं उनकी वजह से भी है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स है मेरे ख्याल में। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो सारे कंपोनेंट्स जब तक काम नहीं करते, जिसमें पुलिस एक कंपोनेंट है, जिसमें प्रिजन एक कंपोनेंट है, जिसमें कोर्ट एक कंपोनेंट है, जिसमें प्रोसिक्यूशन एक कंपोनेंट है, और ये सारे जब और पेरोल एक कॉन्फिडेंस, ये जो जब जब सारे 5 के 5 यूनिट्स काम नहीं करते तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वर्क्स एज ए पंच। जब आप उस पंच में कमज़ोरी आ जाती है तो वो उस तरह से काम नहीं करता। अगर आप गोरों का ज़माना देखें तो 1934 के एक्ट के अंदर भी उन्होंने तमाम एलिमेंट्स पे फोकस किया, यानी उन्होंने कन्विक्शन के ऊपर अलहदा एक रजिस्टर्स बनाए हुए हैं जिसमें हम फॉलो करते हैं कि कन्विक्शंस किन केसेस में हुई है, और ये एक एसपी की सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है कि वो अपने केसेस को, एक पैरवी अफसर होता है अदालत के अंदर, और वो केसेस को फॉलो करता है कि हमारे कौन से केसेस शहादतों में हैं, कौन से केसेस जो हैं वो प्रोसिक्यूशन में चल रहे हैं, और उनकी डायरी जो है वो एसपी के पास आती है और एसपी उसको उसमें इंटरेस्ट लेके उसको फॉलो करना चाहिए।